हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में टाइप 1 और टाइप 2 के थ्योरी और टाइप 1 के टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम लोग टाइप 2 बेस्ड 50 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इसको हटा देते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसका पहला तरीका क्या हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने वैल्यू पुटिंग तरीका पढ़ा नहीं है, वो किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसीलिए हमने टाइप वाइज सब चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप टाइप वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये इस ऑप्शन के थ्रू अगर जाएँ तो ऑप्शन में क्या सेक थीटा टैन थीटा मोस्टली दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे फॉर्म को हम टैन थीटा में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर टैन थीटा में हमको इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से अगर डिवाइड दे दें हम, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा। अगेन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा -1 एंड 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं कि ये टैन और सेक हम कुछ ऐसा करें, इसमें कुछ ऐसा कन्वर्जन हमको करना होगा जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो टैन थीटा और सेक थीटा को तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन ये -1 जो है इसके जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हमने टाइप 2 में कवर किया था, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। तो हमको क्या लिखना है, -1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, -1 के प्लेस पर लिखना है तो 1 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ऐसा होगा। तो क्यों ना हम -1 की जगह पर इस चीज़ को प्लेस कर दें। तो देखिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 की जगह पर क्या है, प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, -1 की जगह पर क्या है, प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण में ये देखिए, ये पार्ट, इसको दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें और यहाँ से क्या करें, हम टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लें। इसमें हम क्या किए, टैन थीटा प्लस सेक थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सो देखिएगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इस पूरे पार्ट में 1 बचेगा, लिखिए 1 लिख लिए, प्लस अच्छा इस फॉर्म को टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें से जब हम एक कॉमन ले लेंगे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक पार्ट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यानी इस पूरे फॉर्म में से हमको क्या बचेगा, सिर्फ टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यही बचा। ठीक है, और नीचे में क्या है, टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब देखिएगा कि ये दोनों पार्ट जो है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये दोनों पार्ट, ऊपर का ये वाला पार्ट और नीचे का ये वाला पार्ट सिमिलर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या मेरा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ऑप्शन में देखिए यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में टैन थीटा प्लस सेक थीटा। तो क्या करें, क्या किए हम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहला स्टेप लिख लिए कि टैन और सेक में कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद -1 को हम इस फॉर्म में लिखे हैं, उसके बाद टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि ये वाला फॉर्म, ये फॉर्मूला आपको टाइप 2 में देखने को मिला होगा। दूसरा कलर ले लेते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते थे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो।
ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे सॉल्व करते करते आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते थे, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो क्या जब हम इस पूरे प्लेस की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो वो बाहर रूट से बाहर निकलेगा, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, सेक इंटू कॉसेक थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। उसके बाद इंटू, यहाँ पर इंटू जो था, उसके बाद इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा ये, tan थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा ना, ठीक है। अब देखिएगा कि कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये साइन थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट साइन थीटा को कॉसेक थीटा को कैंसिल कर ही सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और उसके बाद अब यहाँ मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही बचा ना। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होगा हमको। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कुछ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, ऐसा कुछ है। तो क्यों ना हम इसको 1/cos लिख दें, 1/cos लिख दें। फिर उसके बाद इसको भी तोड़ के sin/cos लिख दें, ठीक है, sin/cos लिख दें। तो ये ऊपर में अब क्या बचेगा, साइन थीटा, और नीचे में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और न्यूमिनेटर में क्या था, इंटू साइन थीटा। देखिए ये ऑप्शन है, साइन सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। तो इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या था कि अगर ये वाला फॉर्म, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को करते रह जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नंबर 3। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब ठीक है। चलिए नंबर 3 कीजिए। नंबर 3 क्या है, यहाँ लिखते हैं 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0, एंड थीटा का कुछ रेंज दिए हुए है 0 से 90 तक, ठीक है। अब देखिए इस कॉसेक थीटा को तो कॉट थीटा में हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो क्यों नहीं इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इस, क्योंकि ये एक फैक्टराइजेशन का फॉर्म बन जाएगा और वहाँ से आसानी से हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। जब कॉसेक थीटा निकल जाएगा तो पीबीएच निकल जाएगा, तो हम आसानी से कुछ जो कुछ भी पूछ रहा है वो लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये चला क्यों नहीं। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। माइनस क्या है, 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या है, इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकाले तो क्या बनेगा, 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0। और क्या बनेगा, इसको और सॉल्व करते हैं, क्या बचा, 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 20 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इसको आराम से आदमी फैक्टराइज कर सकता है। तो एक चीज़ आपको बताते हैं, नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं ऐड, पहले पहले वो चीज़ सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन लिए हम, ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा ये अलजेब्रा में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं इस तो ये देखिएगा इस पूरे फॉर्म को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का जो कोफिशिएंट है और यहाँ मतलब कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर आता है उसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि उसको जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए, ऐसे ही करते हैं ना। और उसको गुना करने पर +6 है। तो एक चीज़ देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको माइनस या प्लस करने पर -5 है और उसको मल्टीप्लाई करने पर +6 है। तो 3 और 2 ऐसा नंबर है ना, 3 और 2 ऐसा नंबर है।
तो क्या 3 और 2 को जोड़ने पर प्लस -5 आएगा? जी नहीं, -5 आना चाहिए। इसका मतलब ये भी माइनस रहा होगा और ये भी माइनस रहा होगा, तभी तो -3 और -2 को गुना करेंगे तो +6 आएगा, और -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिएगा, यानी क्या आया, दो रूट आया इसका, -3 और -2। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर रूट जो भी साइन आता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो भी एक्चुअल साइन आएगा उसको चेंज करेंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या है, 1 है, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इसका एक्चुअल रूट निकल के आएगा। तो इसका एक्चुअल रूट क्या है, 3 और 2, 3 और 2। सिमिलरली अब देखिए, अब पिछले क्वेश्चन पे जाइए। इस पूरे फॉर्म में, फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में, इसमें इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 12 टू जा 240। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको माइनस या प्लस करने पर क्या है, 31 है, और उसको गुना करने पर 240 है। तो ऐसा कौन कौन सा हो सकता है, एक 15 है और एक क्या 16 है, लेकिन ये दोनों माइनस होगा क्योंकि यहाँ तो क्या लाना है, 31 लाना है, -31 लाना है, और गुना करने पर 240 लाना है। यानी कोसेक थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, -15 और -16। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कहता है कि साइन को चेंज करेंगे। लीजिए, साइन को चेंज कर दिए और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लीजिए जी, डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, तो क्या आया, वैल्यू क्या आया, अब देखिएगा, अब एक्चुअल रूट निकल के आएगा। देखिएगा क्या आया वैल्यू, यहाँ पर सही है, हाँ सही है। ये क्या आया, 5/4, और ये क्या आया, 3/4 से 4 4 जा, एक मिनट सॉरी, ये क्या आया, 4/3, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। ठीक है, एक ये आया और एक ये आया। तो ये कॉसेक थीटा क्या बताता है, b/h, यानी यहाँ से b/h, यानी कि b और h तो पता चल गया, तो क्या हमको p पता चल जाएगा क्या, ये बिल्कुल, यहाँ से p पता चल गया, यानी p/b/h पता चल गया, तो क्या हम tan थीटा नहीं निकाल सकते। tan थीटा क्या होता है, p/b, और p और b पता है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। सिमिलरली इसका एक और निकलेगा, 4 और 3, यानी ये क्या हो गया, सॉरी, ये उल्टा लिख दिए थे हम, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होता है, कॉसेक थीटा h/p। ठीक है, ये क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, h/p। तो यहाँ से क्या हम बेस निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से बेस हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी बेस निकाल सकते हैं हम। जब p/b/h पता हो जाएगा तो क्या हम यहाँ से tan थीटा नहीं निकाल सकते, p/b। ठीक है, tan थीटा निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका दो, इसका a और b में से शायद a होगा इसका आंसर। ठीक है, a 4/3 है, यहाँ 4/3 है, 3 p तो लिखना ही होगा ना, तो 3 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4/3 तो एक ही ऑप्शन में है, और एक यहाँ भी है। लेकिन इसका जो रूट आएगा, 4 चौका 16, 16 - 9, इसका रूट 7 आएगा, तो ये इसी में है। ठीक है, ए होगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, p/b/h पता चल गया तो tan थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था कि ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला फॉर्म को स्प्लिट करना, अगर ट्रिगो में आ जाए फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म, तो कैसे उसको जल्दी से स्प्लिट कर सकते हैं हम। ठीक है, जल्दी से कैसे स्प्लिट कर सकते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 4, ये इजी है, ये थोड़ा जल्दी करते हैं। क्या किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा होगा जी। cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या बना देगा इसको, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। सही है, cos से cos स्क्वायर थीटा कम्प्लीटली कट आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर √3/2। ऐसा हुआ। हमको निकालना क्या है, इसका अब दो तरीका हो सकता है। ये मान गया पहला तरीका है। ठीक है, इसका दो तरीका हो सकता है। अब यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। देखिए, साइन थीटा, इसका एक्चुअल वे क्या होता है, साइन √3/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, तो ये होता है साइन 60 के लिए। तो आफ्टर कंपेरिजन हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही पूछ रहा है। तो क्या हम अब डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, कॉसेक 60। ठीक है,
उसके बाद यहाँ cot 60 का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद cosec 60 का वैल्यू लिखेंगे। तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, cot 60 कितना होता है 1/√3, और cosec 60 कितना होता है 2/√3, cosec 60 होता है 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये भी सॉल्व नहीं करने आया तो क्या कीजिएगा, 5th और 6th के बच्चे को अपने आसपास बैठा लीजिएगा, वो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि मेरा क्या आया था वैल्यू साइन थीटा बराबर √3/2, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। तो साइन थीटा क्या होता है P/H, P और H पता चल गया, PH पता चल गया, तो क्या हम बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। PBH पता चल गया तो क्या कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा हम रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते क्या। कॉट थीटा क्या होता है जी, बताइए कॉट थीटा क्या होता है। तो ये टेन थीटा का रिवर्स होता है B/P, और कोसेक थीटा क्या होता है H/P। तो क्या हम इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते, अब PBH पता है पुट करके नहीं निकाल सकते क्या, ठीक है। तो दोनों सिंपल तरीका है। अभी हम लोग एंगल वाला इसलिए उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने एंगल डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। एंगल डिस्कस नहीं किया है, वैल्यू पुटिंग डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक तरीके से इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप कुछ ट्रिक लगा सकते हैं या फिर एंगल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 5th। ये क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, क्या है कि a बराबर कुछ दिए हुए है, ठीक, b बराबर भी कुछ दिए हुए है, फिर a इक्वल टू बी दिए हुए है। अब a इक्वल टू बी दिए हुए है तो क्यों ना हम इसको a इक्वल टू बी पहले लिख लें। लीजिए लिख लेते हैं, 2 sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। देन b कितना दिए हुए है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, तो इसमें हमको c का वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 sin x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू, इसको हम c को ब्रैकेट c को सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं करके एक ही जगह लिख दिए हैं क्योंकि c का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो क्यों हम बार बार c को लिखें, ठीक है। ये ऐसा लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो लीजिए 2 sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू c इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इस साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से देखते रहिएगा, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। c 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ कि क्या ये इतना जो फॉर्म है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या, ध्यान से देखिएगा कि क्या है, ये आपको 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सी इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मतलब कि ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, ये क्या 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब हम ऐसा इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये पार्ट क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या हम लोग इस पूरे पार्ट को, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो क्या हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकते क्या। चलिए इस साइड करते हैं सॉल्व, ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब एक बार प्लस और एक बार क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, और एक बार क्या होगा माइनस, एक बार क्या होगा माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तो दिया, और इस साइड क्या था 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, क्या हम इस साइड से 1 प्लस साइन एक्स और इस साइड भी सेम है 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कट कर देंगे क्या, तो बच क्या गया जी 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू
सी। ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये समझाने के क्रम में इतना हारे स्टेप लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप जब एग्जाम में जाइएगा ना, जब आपके पास पूरा प्रैक्टिस रहेगा, तो आप इसमें काफ़ी सारा स्टेप क्या कीजिएगा, स्किप कीजिएगा। इसमें हर स्टेप को आपको, जैसे ये लास्ट वाला स्टेप है, ये लास्ट दोनों स्टेप क्या लिखने का ज़रूरी है क्या? यहाँ से आदमी नहीं देख सकता कि क्या हम इस फॉर्म से, एक मिनट, क्या हम इस फॉर्म में एक निकलेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक निकलेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक निकलेगा ए प्लस बी वाले फॉर्म में, तो क्या हम इससे कैंसिल आउट नहीं कर देंगे क्या? तो मेरा बचेगा क्या, सिर्फ यही वाला फॉर्म, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा स्टेप स्किप किया जाएगा। अभी प्रोसेस क्या है, पूरा फुल प्रोसेस सबको समझाना है, इसीलिए फुल प्रोसेस अभी आदमी बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर, ये इजी है, अगर आपको फार्मूलाज पते हैं तो काफ़ी इजी है। देखते ही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं माइनस, और इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख दें, तो क्या नीचे वाला एक फॉर्म जो है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे अगर इसको ऊपर वाले को स्प्लिट करें, तो नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। देखिए कुछ इस तरीके से, ऊपर वाले को कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा +1, और एक क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा -1 लिख सकते हैं ना। तो नीचे में क्या बचा, 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, और अब क्या बच गया जी, वो देखिएगा, कॉसेक थीटा माइनस था, यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक थीटा +1, -1 जो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो +1, तो ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, ये तो मुश्किल से 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर फार्मूलाज ये वाला पार्ट आपको पता है, तो ये वाला, ये लास्ट दोनों स्टेप, तीनों स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। ये भी अगर आपको टाइप 2 के फॉर्मूला सारे याद होंगे, तो ये तो इसमें पेन भी चलाने का जरूरी नहीं है। क्या 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हम लोग क्या, कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसा कॉसेक और कॉट में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या इस पार्ट को हम लोग ये इतना लिख सकते हैं क्या, चलिए लिख लेते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख लिए, माइनस उसके बाद क्या है माइनस, और 1 बाई कॉस एक्स को क्या हम लोग सेक एक्स लिख सकते हैं क्या, लिख लेते हैं जी, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा, टेन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, ये सेम अभी जो किए उसके उससे एक क्या किए, प्रैक्टिस के लिए डाला गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा +2 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आएगा जी, 4 आएगा, और इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि गुना करने पर +4 आए और जोड़ने या घटाने पर -5 आए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एक होगा 4 और एक होगा 1, लेकिन यहाँ क्या होगा, दोनों माइनस होगा। ठीक है, दोनों माइनस होगा, तो कॉस थीटा क्या क्या आया, -4 और -1। लेकिन क्या करना है हमको, अगला स्टेप क्या है कि भाई इसका साइन चेंज कर दीजिए, लीजिए इसका साइन चेंज कर दिए, और जो इसका एक्स स्क्वायर वाले का जो कॉफिशेंट होगा उससे डिवाइड करिए भाई, तो लीजिए जी डिवाइड भी कर दिए। तो अब कॉस थीटा का एक्चुअल रूट आया, अब क्या आया, 2 और 1/2। तो क्या कॉस थीटा जो है 2 हो सकता है क्या, ये 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका एक्चुअल रूट क्या है, कॉस थीटा 1/2। तो इसका फिर से दोनों तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं। एक क्या आया, एक क्या एंगल वाला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया, 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कितने एंगल के लिए होता है, तो ये 60 डिग्री के लिए होता है जी, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री के लिए होता है जी। तो थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। अब जो भी चीज़ पूछ रहा है उसमें हम थीटा की जगह पर 60 लिख के क्या हम एंगल से सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब कॉस थीटा 1/2 आ गया, तो कॉस थीटा क्या होता है जी, b/h। जब b/h यानी b पता चल गया, h पता चल गया, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से p निकाल सकते हैं क्या। जब p/h पता चल गया, तो हम लोग से जो पूछा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या उसका रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के क्या हम लोग ये नहीं निकाल सकते क्या। ठीक है,
तो ये रेशियो वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं जब PBH हमको क्या रहेगा पता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टाइप 1 और टाइप 2 में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी होंगे, इजी क्वेश्चंस ही होंगे मोस्टली। तो आपको जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा 9 टाइप्स तक पढ़ने हैं तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आस्क्ड हैं, मतलब पिछले SSC में बैंकिंग में पूछे गए हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। CDS के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और इसमें आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सिमिलर पिछले वाले की तरह। ठीक है, तो क्या ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा हिंट्स दे देते हैं आपको। देखिए, क्या ये कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करना होगा, हमको साइन थीटा को ही कॉस थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो लीजिए जी, साइन थीटा को ही कॉस थीटा में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया जी। अब बताइए क्या करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट से 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म कैसा बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और माइनस 1 प्लस 2 क्या बना देगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या इसका हम दो रूट निकाल सकते हैं क्या? दो रूट निकालने के बाद हमको ये रेंज भी ध्यान रखना है कि इस रेंज में रहना चाहिए 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो उसके बाद वो एंगल वाले में उसमें दो रूट निकलेगा, उसमें से एक इस रेंज की वजह से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस रेंज की वजह से बाहर चला जाएगा। तो एक बाहर हो गया, तो या तो आप एंगल निकाल के एंगल पुट कर दीजिए, या फिर साइन जो रेशियो वाला फार्मूला है PBH निकालिए और उसके बाद रेशियो फार्मूला पुट करके बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बनाइए। ये अभी पिछले वाले की तरह ही है। क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब तो याद हो गया होगा, एकदम से दिमाग में दौड़ना चाहिए अब चीज़ कि इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं जी, सेक थीटा। लीजिए सेक थीटा लिख दिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू में भी कुछ दिया है, उसको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक से सेक कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या बचा है, बचा कुछ ऐसा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि उसके बाद हमको ऑप्शन देखना है कि क्या किस ऑप्शन से हो सकता है। ठीक है, तो क्या कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या, तो क्या बचेगा साइन थीटा और इधर क्या बचेगा के, और हमसे के का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे टाइप 2 के लास्ट में जो 10 या 11 मैंने लिखवाए थे, तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। आप क्वेश्चन इस समय भी ध्यान से देखिएगा ना, आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। स्क्वायर लिखाया था, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और एक चीज़ और, क्या इस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? ये प्रूव भी सब किया था मैंने। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस नो 1 प्लस कॉट कॉसेक, सॉरी ये क्या होगा, 1 प्लस, यहाँ पर क्या होता है, इस 1 को हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, इस 1 को हम लोग क्या 1 और 1 में कन्वर्ट कर दिए। जैसे इसको क्या लिखे, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? तो एक 1 जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के साथ मिलके क्या बना देगा, सेक स्क्वायर थीटा, और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ मिलके बना देगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बना देगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी इसको हटाइए, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको लिखिए, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बना देगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग लिख के आए, क्या कोसेक, इसको एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अभी कुछ देर पहले ही पढ़ के आए हम लोग। तो अब क्या करना है, अब तो डायरेक्ट उसमें पुट करेंगे तो लिख सकते हैं हम आसानी से। अब इसमें डायरेक्ट अगर पुट कर दें हम ये वाले में,
ये वाले में ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में अगर पुट कर दें तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन एकदम ईजी सा। तो ऊपर वाले में क्या बनेगा, इस cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एक माइनस और 1 उसमें और है, इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या ये वाला लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस था तो क्या बच गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या बच गया, -3। तो क्या इस क्वेश्चन में अगर आपको ये याद रहेगा तो ये लिखने के लिए कितना चाहिए आपको सेकेंड, 5 सेकेंड। और ऐसे 6 देखने के बाद बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे कि इतना बड़ा बनेगा ये, क्या पता कैसा बन जाएगा। लेकिन आपको अगर ये चीज़ याद है, ये 6 को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये काफ़ी इजी हो गया। मोस्टली इसमें 5 सेकेंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 14 नंबर कीजिए अब। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और इंटू में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। चलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं लिखेंगे भाई। उसके बाद देखिए, क्या हम ऊपर से भी, ऊपर में अगर हम इसको कॉस बना दें, इस पर्टिकुलर टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में कॉट स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा होगा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट करेगा, ये साइन स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो अब बचेगा क्या, ऊपर में 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा ऑलरेडी वहाँ है। ठीक है, और तो नीचे में क्या बच गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग कर दें, इसको क्या करें, स्प्लिट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसके साथ एक ऑलरेडी कॉस थीटा था, तो एक कॉस को एक कॉस कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, आप 2 सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको 2 सेक थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। तो देखिए ऑप्शन में अगर ये वाला देखें जिसमें 2 सेक थीटा है, तो अगर हम 2 सेक थीटा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2 सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली सेक थीटा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या यही ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको देखना होगा इसमें लास्ट वाले स्टेप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2। तो इसमें क्या कर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दे क्या, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमको इस साइन थीटा को तो हम कॉस थीटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दें। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों इधर आएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा, माइनस 3 साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी इधर ही था,
और +1 इधर आएगा तो क्या बनेगा -1, तो +2 और -1 क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो क्या ये फिर से वही फॉर्म आ गया ना। फिर से क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके और ये इस रेंज वाले जो दो रूट आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएगा, तो इस रेंज वाले रूट को रख लेंगे, एक उससे हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, पहला क्या तरीका कि एक एंगल निकाल लेंगे उससे, ठीक है, एक रूट से एंगल निकल जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया। और दूसरा क्या है कि या तो पी बी एच निकाल लेंगे, ठीक है, जब पी बी एच निकल जाएगा तो जो चीज़ भी पूछ रहा है उसमें रेशियो फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 और टाइप 2 थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन हैं ये सारे। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ हमको बताइए कि अगर हम x बाई वाई लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको लिख दिए 5/7, 5/7, तो क्या ये x और y जो रेशियो है, x रेशियो y इक्वल टू 5/7, ये क्या एक्चुअल वैल्यू बताता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ना, एक चीज़, राम का इनकम मान गए 50 रुपया, श्याम का इनकम मान गए हम 100 रुपया, ठीक है। तो कोई हमसे पूछे कि राम और श्याम के इनकम का रेशियो क्या है, तो क्या हम 1/2 नहीं लिख सकते क्या? तो क्या एक्चुअली में राम 1 रुपया कमा रहा था? नहीं, उसका एक्चुअल क्या था, 50 रुपया कमा रहा था, और श्याम 100 रुपया कमा रहा था, लेकिन उसका रेशियो है 1/2, ठीक है। मतलब वो 1/2 में उसके इनकम का रेशियो क्या है, 1/2। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता। तो इस रेशियो को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे तम राम का हम क्या मान लिए 1x, ठीक है, उसी तरह श्याम का क्या मान लिए हम 2x, ठीक है। अब ये एक्चुअल वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, ये 1x जो है ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। अब ये x डिसाइड कर देगा इसको कि एक्चुअल इनकम क्या है राम का, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से आप देखिएगा कि क्या हम tan a को sin a बाई cos a लिख सकते हैं क्या? लीजिए जी, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। sin a बाई cos a लिख दिए हम। उसके बाद sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। तो क्या अब वही रेशियो वाला फॉर्म, इसमें कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा क्या? इस रेशियो, एक अलग कलर ले लेते हैं, ये तो रेशियो ही तो है, ये क्या है, सिमिलरली इसी तरीके का, ये इस तरीके का कुछ रेशियो नहीं है क्या? तो क्या हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन ए, और उस रेशियो को के मान लें क्या, के मान लें। सिमिलरली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और उस रेशियो को कॉस ए के मान ले क्या, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना है, ये दोनों क्या डिसाइड कर रहा है, ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, फिर क्या होगा, ये देखिए, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करेंगे, ये हम फॉर्मूला में भी हम लोग लिखे थे। तो इसका फॉर्म कि डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के 1 हो जाएगा, और -2ab होगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक क्या होगा 1 प्लस, एक क्या होगा 1 माइनस, सॉरी ऊपर वाले में क्या होगा 1 माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर। सिमिलरली नीचे में क्या बनेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू के स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 2, और इधर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 ही तो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है एक्चुअल में 1 ही तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो के बराबर क्या आ गया √2, ठीक है, के बराबर क्या आ गया √2। हमसे पूछ क्या रहा है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, तो लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है, कितना रेशियो है, कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के, तो क्या हो जाएगा कॉस ए √2, ठीक है, यही तो है कॉस ए √2 इंटू √2, यही तो है √2 कॉस ए, ठीक है। तो ये रेशियो का कुछ अलग सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट कीजिए,
थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए इसमें क्या किए, सबसे पहले हम क्या लिए, एलसीएम ले लिए 1 प्लस सेक ए, ठीक है। तो ऊपर में क्या बनेगा 1 प्लस सेक ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कितना इजी होगा, इसलिए एलसीएम लिए थे कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से ऐसे कटेगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए ऑलरेडी ऊपर में है और नीचे में क्या है 1 प्लस सेक ए, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम सेक ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस सेक ए ही तो बचेगा, सिर्फ 1 प्लस सेक ए ही बचेगा। तो 1 प्लस सेक ए नीचे भी है तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या मेरा सिर्फ सेक ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी था। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए कि क्या हम लोग एक फॉर्म पढ़े थे ना कि इक्वल टू में 1 बना दें, कब बनाते हैं जब वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा हो। तो क्या इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है क्या, क्या 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ये 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा ना। तो इसमें क्या करेंगे, बेसिक तरीके से जाएंगे। तो बेसिक तरीका मेरा क्या बोलता है, किसी एक रेशियो को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाओ और उसके बाद उसको क्या करो, स्क्वायर कर दो, कुछ इस तरीके से। देखिएगा 3 tan थीटा इक्वल टू 5, तो क्या 5 सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3 tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 25 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 जा 30 tan थीटा, ठीक है। अब देखिए 25 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा को क्या हम सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर एक काम करते हैं इसी tan सेक को ही कन्वर्ट कर देते हैं tan में, क्योंकि इस tan को हम सेक में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इसी सेक को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी सेक को हम लोग tan में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी सेक को हम लोग क्या कर देते हैं tan में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को कन्वर्ट कर दिए क्योंकि इस tan को हम सेक में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये क्या बन गया 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 30 tan थीटा, गॉट इट। अब क्या इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 30 tan थीटा, ठीक है। ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 tan स्क्वायर थीटा इधर है, 9 tan स्क्वायर थीटा इधर है, तो क्या होगा माइनस होगा। तो क्या बन गया 16 tan स्क्वायर थीटा और इधर बच क्या आ गया भाई साहब 30 tan थीटा। तो क्या एक tan थीटा इसके एक को कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरा बचा क्या tan थीटा बराबर 30/16, क्या बच गया tan थीटा बराबर 13/23, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बच गया 15/8, यानी tan थीटा क्या होता है p/b। तो क्या एच हम यहाँ से निकाल सकते हैं, p पता है, b पता है, h पता है, तो क्या हम इसमें पुट करके नहीं निकाल लेंगे क्या रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या हमको p और q का वैल्यू पुट करना है। तो p को क्यों ना हम और सॉल्व थोड़ा कर लें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्यों ना हम एक रेशियो में बनाने का कोशिश करें, कुछ तो कुछ निकल के आएगा ही। तो p क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हम सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या, तो लीजिए लिख दिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कॉस थीटा p इक्वल टू, अब कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये ऐसा कुछ बनेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, p तो ये बन गया। q का देखते हैं, q क्या है कॉसेक थीटा को क्या 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या, लीजिए जी लिख दिए माइनस साइन थीटा। अब यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में बनेगा साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। चलिए अब पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट किए
तो पी स्क्वायर क्यू यानी पी का स्क्वायर, इस पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, साइन 4 और कॉस स्क्वायर, साइन 4 थीटा, ध्यान से देखते रहिएगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिए, इनटू क्या है, सिर्फ क्यू है, सिर्फ इस क्यू को लिख देना है, तो क्यू क्या है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इस पूरे का पावर कितना बोल रहा है, 2/3 है जी, और बीच में कर रहा है एक एडिशन का साइन लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी है, उसके बाद सिर्फ पी है, यानी पी सिर्फ लिखने के लिए कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, देखिएगा, देखते रहिएगा, और क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है यानी क्या है, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला जो साइन है क्या इसको क्यूब नहीं बना देगा क्या ये वाला कॉस जो है क्या इसको क्यूब नहीं बना देगा क्या, यहाँ 2/3 है पावर में, ठीक है। तो बच क्या गया, साइन क्यूब थीटा पावर क्या है 2/3 प्लस कॉस क्यूब थीटा पावर क्या है 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बना देगा 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ये देखने के बाद, ये पी स्क्वायर क्यू पावर 2/3 ये देखने के बाद काफ़ी हार्ड लगा होगा। लीजिए 20 आ जाइए, चलिए 20 सॉल्व कीजिए। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 दिए हुए, ठीक है। तो क्या इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो थोड़ा वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला नहीं फॉर्म कर रहा है क्या, ऐसा कुछ बना रहे हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा, तो क्यों ना हम इससे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो अगर इस साइन 4 थीटा से इसको हम साइन 4 थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इधर ला दिए, ठीक है, ऐसा लिख सकते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो बन ही जाएगा। तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉट स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू पता चल गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, लीजिए जी साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिए, कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉट 4 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। अब एक चीज़ क्वेश्चन में देखिए, क्या इतना का वैल्यू 1 नहीं दिए हुए है क्या, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा 1 ही तो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी क्या है, वही है, ये कोशिश करिएगा करने का, इसको हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और थीटा का एक रेंज भी दिए हुए है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको क्या हो गया, सॉरी, रहने दीजिए, क्या 11 साइन स्क्वायर इतना दिया हुआ, थीटा का कुछ रेंज दिया हुआ है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो क्या हम इस साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो क्यों नहीं इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिए, प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या 11 साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या बना देगा, 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और माइनस 4 और माइनस 1 मिलके क्या बनेगा, -5 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से अब हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, -60 आना चाहिए, और उसको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक ही थीटा वो वाला ही रूट लेना है, 2 रूट निकल के आएगा तो रूट वही वाला लेंगे जो 0 और 90 के बीच में लाई करता हो, ठीक है। तो वहाँ से दोनों तरीके से हो जाएगा, पहला क्या, रेशियो वाले फार्मूला से
PBH निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो क्या, एंगल निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, चलिए ये कीजिए। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेके प्लस कॉस ए सेके। तो ये देखिए सेके प्लस कॉस ए इंटू सेके माइनस कॉस ए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेके स्क्वायर ए माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेके स्क्वायर ए माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। आगे क्या कर सकते हैं, इसको इस सेक स्क्वायर के जगह पर क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि हमको अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है हमसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और इस कॉस स्क्वायर के जगह पर हम क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखे हैं तब ध्यान में आया क्या कि ये प्लस साइन स्क्वायर एक और है, यहाँ भी एक साइन स्क्वायर है, यहाँ भी एक साइन स्क्वायर है, तो क्यों नहीं इसको हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो लीजिए साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किए। अब इसको जब बाहर निकालेंगे हम तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं क्या। क्या 1 और 1 कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या 1 और ये 1 कैंसिल नहीं हो जाएगा, और बच क्या गया जी, साइन स्क्वायर ए बचा और प्लस टेन स्क्वायर ए बचा। क्या यही तो ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट बनाइए। देखिए टेन थीटा नीचे लिखते हैं, क्या इस पूरे फॉर्म को हम टेन थीटा में कन्वर्ट कर दें तो मेरे लिए कुछ इजी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए कैसे होगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को क्या 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली क्या कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा नहीं लिख सकते क्या, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब ये टेन थीटा को हम अगर ऊपर ले जाएं तो क्या एलसीएम लेंगे तो ये टेन थीटा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, ये टेन थीटा नीचे गुना हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा कुछ होगा। अब क्या करेंगे कि हमको एलसीएम लेना है, तो क्यों ना हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें। यहाँ से अगर हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सिमिलर इसकी तरह बन जाएगा, तो एलसीएम लेना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक माइनस कॉमन लेंगे तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा क्या, एक माइनस कॉमन ले लिए, और नीचे में क्या बचेगा टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1, ऐसा हो गया। तो अब एलसीएम हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम एक तो टेन थीटा रहेगा और दूसरा टेन थीटा माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो अब ऊपर में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा था, टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा से ऊपर में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो ऊपर में गुना क्या होगा 1 से, 1 ऊपर में ही है तो 1 1 जा 1। अब क्या ए क्यू माइनस बी क्यू पर इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इस फॉर्म में तोड़ दें तो क्या बनेगा, ए माइनस बी यानी टेन थीटा माइनस 1, और क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा, ऐसा कुछ बनेगा, 2 टेन थीटा ऐसा ही कुछ बनेगा। और नीचे में क्या है टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, यही है। तो क्या ये टेन थीटा माइनस 1 और ये टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया ऊपर में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 टेन थीटा, यही बच गया। और नीचे में क्या बच गया टेन थीटा, नीचे में क्या बच गया जी टेन थीटा। तो क्या टेन थीटा, और यहाँ पर एक और
इक्वल टू में दिए हुए हैं, ये भूल गए थे। ये क्या है, इसको कंपेयर करने के लिए इक्वल टू में दिया हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या tan थीटा, जब इस tan थीटा सबको डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा इसको क्या बना देगा, सिर्फ tan थीटा बचेगा। उसी तरह 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, प्लस 2tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, और इक्वल टू में इसको अलग कलर से लिखते हैं। इक्वल टू में बोल रहा है कंपेयर करने के लिए k प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा तो कंपेयर हो गया, तो k का वैल्यू कितना बचेगा, k का वैल्यू क्या है, 2। tan थीटा और cot थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k का वैल्यू 2। ठीक है, ये ऑप्शन। अच्छा, यहाँ एक गलती हो गई, 1 होगा इसका आंसर। ये क्या हो गया कि ए बी है, यहाँ क्या है, ये 2 नहीं होगा, एक्चुअल में यहाँ 2 नहीं होगा, क्यों, इसको ब्लू पेन से, ये क्या हमको ए बी लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, 2ab, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी की क्या होता है, ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है tan थीटा और बी क्या है 1, तो यहाँ सिर्फ tan थीटा होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, tan थीटा होगा, यहाँ भी tan थीटा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 होगा सिर्फ, तो k का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा इक्वल टू क्या है, 1/पाई। तो क्या हम 1/cos थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा को क्या sec थीटा लिख सकते हैं क्या, और 1/tan थीटा को क्या, 1/cot थीटा को क्या tan थीटा लिख सकते हैं क्या, अब बराबर 1/पाई है। अब एक चीज़ बताइए कि क्या यहाँ से ये चीज़ तो हमको गिवन से निकल गया, तो क्या हम वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इससे निकाल सकते हैं, ये गिवन से सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल। सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता है, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये सिर्फ पाई हो जाएगा। तो क्या हम इस दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 सेक थीटा इक्वल टू पाई प्लस 1/पाई लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और तो ये क्या बना देगा, पाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पाई, ये बन जाएगा। ये क्या आ गया, सेक थीटा, 2 सेक थीटा, सॉरी, ये आ गया 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 पाई। और सेक थीटा होता क्या है, तो ये होता है एच बाई बी, ये क्या होता है, एच बाई बी। तो क्या हमको ए एच और बी पता चल गया, तो आपको याद होगा ये वाला फॉर्म, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और ये 2xy। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म याद होगा। तो क्या यहाँ से हम p निकाल सकते हैं क्या, तो जब हमको पी बी एच पता चल गया, पी बी एच पता चल गया, तो क्या हम ये वाला फॉर्म नहीं निकाल सकते, कॉस थीटा रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार अभी किए हैं थोड़ी देर पहले, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या हम इसमें tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो उससे कुछ बनेगा क्या, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, और ये 1 प्लस, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या, इसको और हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में नहीं तोड़ सकते क्या,
ये क्या करना होगा, बाई ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं, तो इतना आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ tan कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करना होगा, हम tan को ही तोड़ना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चेक करके देखिएगा, ये आपको सी, हाँ सी ऑप्शन या सी या बी में से कोई आएगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम बता देंगे। आज 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।